सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओजस सिंह एकेडमी। तो आज मैंने जैसा कल आपको बताया था कि मैं आज 4th से लेके एंड तक की मैं सारी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बता दूंगा। चौथा है क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। उस चौथे में पहला क्वेश्चन है 28 फ्रॉम -42। मैं अपनी रफ निकाल लूँ 1 सेकेंड के लिए, रुक जाइए 1 सेकेंड। अब मैं पूरा आपको मैंने कर चुका है, बस मैं आपको सॉल्यूशन बताता जाऊँगा क्वेश्चन पढ़ मैंने पूरा कल रात को सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट है 4th, हाँ सॉल्यूशन मैंने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है 28 -42। पहला क्वेश्चन है 28 -42, 28 फ्रॉम -42। यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो हम लोग का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब करना ज़रूरी है। अब सब्ट्रैक्ट आ गया, एडिशन तो सब समझ लेते हैं, सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए सॉल्यूशन इस कॉपी में मैं करूँगा। पहला क्वेश्चन है चौथा सब्ट्रैक्ट। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है तो वो सही करने की मैं हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ डेली 1 पे, लेकिन अभी सही हो रही थोड़ी थोड़ी। फर्स्ट क्वेश्चन 28 फ्रॉम -42। अब मैं बताता हूँ, -42, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस की लिख के 28 कर देंगे। मैंने आपको कल बताया था इधर वाली साइन में, यहाँ पे अगर साइन है इधर नहीं होगा तो -42 -28 इन दोनों का सम हो जाएगा। मैंने कल बताया था जिस नंबर में जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन लगती थी। हम -42 बड़ा है तो इसी की साइन लगेगी ऐड करने के बाद। माइनस माइनस कल मैंने आपको बताया था, फिर आज एक बार देख लीजिए। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस 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 ही होता है। एक खुकली वाली साइन रह गई थी। -42 -28, -42 -28 इन दोनों का सम करेंगे, आ जाएगा 78 to 10। ज़ीरो लिख के 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 6 1 7 70 यहाँ लिख के फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे, -70 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, -36 1 सेकेंड क्वेश्चन देख लूँ मैं। -36 फ्रॉम 42, -36 फ्रॉम 42, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन करके, यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 42, यहाँ फ्रॉम दिया, फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से 42 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे -36, फिर 42 माइनस 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 प्लस 42 प्लस 36। इन दोनों का एडिशन होगा, लेकिन दोनों में प्लस प्लस है तो साइन सिर्फ साइन हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, साइन हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। 42 माइनस 36 इक्वल टू 78। देखिए 6 2 8 4 3 7 78 आ जाएगा। सॉल्यूशन हो गया इसका। हम लोग इसमें प्लस की साइन लगाएंगे, लेकिन जब प्लस की साइन लगाते हैं तो हम लोग उसको प्लस यहाँ पे लिखते नहीं हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस केवल लिखते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन रुकिए देखूँ। थर्ड क्वेश्चन है -37 फ्रॉम 53, -37 फ्रॉम 53। फिर यहाँ पे आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन, -37 फ्रॉम -53, -53 -37 यहाँ पे -53
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 37। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन है इसका, ताकि समझ में आए आप लोगों को। -53 प्लस 37, तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो -53 प्लस 37 इसका आंसर आ जाएगा आपका। -53 की साइन बड़ी है तो इसी की साइन लगेगी, -16 आ जाएगा आंसर में। ठीक, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, हल्का सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा अभी। चौथा क्वेश्चन है, मेरी मोबाइल अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही इसीलिए थोड़ा सा क्या पता गड़बड़ दिखे। चौथा क्वेश्चन है 66 फ्रॉम -34, 66 फ्रॉम -34, 66 फ्रॉम -66 क्या सॉरी -66 फ्रॉम -34। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा। चौथा यहाँ पे लिख देंगे -66 फ्रॉम -34। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा -34 पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे यहाँ रुकिए सॉल्यूशन -66। ठीक, यहाँ पे -34 माइनस माइनस प्लस 66। ठीक, एक सेकेंड हल्का सा दीजिए, एक सेकेंड आप लोग हमको, बस हल्का सा एडजस्ट कर रहे थे। -34 प्लस 66, तो फिर इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, -34 है ना, तो -34 प्लस 66, तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 66 की साइन बड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा 32। देखिए 6 में से 4 गया बचेगा 2। ठीक, 6 में से 3 गया बचेगा 3, 2 और इसकी साइन बड़ी है 32, हो गया सॉल्यूशन हो गया। फिर पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 318 फ्रॉम 0, 318 फ्रॉम 0 सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है। 318 फ्रॉम 0 आ जाए मतलब कुछ नहीं करना, आराम से सिंपली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। रुकिए एक सेकेंड, स्केल से लाइन खींच लूँ, पेज क्यों बर्बाद करूँ। एक पाँचवा क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 318 फ्रॉम 0 सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सबसे सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सबसे सिंपल। सॉल्यूशन यहाँ हम लोग लिखेंगे, अब सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे हम लोग करेंगे 0 माइनस 318 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 318, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। 0 में से क्या जाएगा, सिर्फ ये, कुछ नहीं होगा। 0 में से कोई भी चीज़ माइनस करें कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वाला नंबर उतार देना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला नंबर हम लोग को नीचे लिख देना है, सिर्फ ये वाला नंबर हम लोग को नीचे लिख देना, 318 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ठीक, फिर छठवां -153, रुकिए देखो कुछ ऐसे ही है, कोई रफ कॉपी में लिखा था, -153 फ्रॉम -240। ठीक, अब से मैं रफ में से देख के बताऊंगा, बुक में से नहीं, रफ में भी मैंने सही लिखा है। पाँचवा, फिर यहाँ पे आ जाएगा छठवां, -153 फ्रॉम -240, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन 240 -240, यहाँ फ्रॉम दिया है, -240 -153। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे किया जाता है। ठीक, -240 माइनस माइनस प्लस 153, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे -87, इसका यही सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसकी साइन बड़ी उसकी साइन हम लोग नीचे उतार के लिख दिए हैं। ठीक,
फिर बात आती है छठवें क्वेश्चन, अरे सॉरी ये तो 6 था, 7वें क्वेश्चन की। -64 फ्रॉम 0, सेम क्वेश्चन, -64 फ्रॉम 0। बस ये लोग थोड़ा सा अलग दे दिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस बार आ जाएगा आंसर इसका 64 में। बताता हूँ 7th, -64 फ्रॉम 0, ठीक। कहाँ गई मेरी पेन, हाँ सॉरी, 0 माइनस फ्रॉम दिया, 0 माइनस 64, ठीक। फिर माइनस प्लस, -0 प्लस 64 में 0 का प्लस कर देंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 आपका आंसर, सबसे सिंपल, ठीक। फिर उसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, -56 फ्रॉम 144, -56 फ्रॉम 144, ये भी सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें भी। 6वां 7वां 8वां 8th क्वेश्चन, -56 फ्रॉम 144। हाँ, मैंने आप लोग को एक चीज़ नहीं बताया, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हल्की सी मिस्टेक ये हो गई थी कि एंगल मेरा मोबाइल का सही नहीं बैठा था। आज जो मैंने मोबाइल जिस एंगल से रखा है वो एंगल ठीक है, तो कल वाले वीडियो में जो कुछ भी गलती हुई इसके लिए मुझे क्षमा करें। सॉल्यूशन इसका, अब से ऐसे ही एंगल पे आप लोग को रोज़ वीडियो मिलेगा। कल वाला एंगल हल्का सा गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए ना। -144, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी 144 -56, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था माइनस प्लस होता है। 144 प्लस 56, इन दोनों का जब प्लस कर देंगे 4 + 6, ओ लाइट चली गई, फैन चलने दे, 6, रुकिए देखिए एक बार, हाँ लाइट चली गई। 6 + 4 हो जाएगा 10, 0 1 कैरी, फिर 5 0 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उस वाले पेज पे मैं रफ़ करूँगा अभी, वो वाला पेज रफ़ के लिए रखता हूँ मैं हमेशा, उधर वाले पे मैं बताता हूँ, उधर वाले पे मैं रफ़ करता हूँ। पेज नहीं छोड़ना चाहिए, पेज की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, ठीक। 8 क्वेश्चन हो गया। फिर आती है आपकी दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा क्वेश्चन नया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार है, सब्ट्रैक्ट द सम, रुकिए बुक में ये आप लोग देख लीजिए मेरे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 and 878 from -34, ठीक। अब यहाँ पे मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा अब क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं रहता है अभी मुझको। 5वां सॉल्यूशन, ये सही कर लो, हाँ 5वां सॉल्यूशन, ठीक। सम ऑफ -1032 and 878 इक्वल -1032 + 878, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग इक्वल में लिख देंगे -154, ठीक। इसका प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ये तो आप लोग जानते थे, इसकी साइन मैंने नीचे कर दी। अब आता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सॉरी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है,
subtract the sum of subtract the sum from -34 we get। अब मैं नीचे लिखूँगा इसके, थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं बैठ रही है, हाँ सही राइटिंग सही नहीं बैठ रही। -34 माइनस 154, ठीक, -34 ब्रैकेट में +154। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -120। डायरेक्ट लिखा, इसका ब्रैकेट तोड़ना में ना, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस ही हो गया, +120, सॉरी प्लस की साइन लगती नहीं, सॉरी +120। वो मैंने कट किया, ये मैंने कट किया, ये वाला मैंने कट किया, देखिए एक सेकेंड, 120, ठीक। फिर छठवां क्वेश्चन आता है छठवां सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। डन। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, ठीक। फिर छठवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखूंगा अब मैं। ओ थोड़ा सा एंगल बिगड़ गया मोबाइल का, हाँ सेट है, ठीक। छठवां क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ सेट है, अब सही है। छठवां क्वेश्चन सब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, फिर एक बार पढ़ देता हूँ। सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन पूरा करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट वी विल calculate the sum of 38 and -87। डन। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 38 + -87, ओके, इक्वल में -49। डन, ठीक। नाउ सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम वी गेट। हम लोग पाएंगे, अब वी गेट हमने पाया, मैंने ऐसे लिखा है -49 -134, ओके, -49 +134, ठीक। इसको ब्रैकेट में करेंगे ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 85। मैंने कहा था जिस नंबर में जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन हम लोग लगाते हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ओके। फिर सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि बहुत रेयर में आता है, रुकिए देखिए मैंने क्या लिखा, हाँ रेयर में आता है, बहुत कम जगह, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम, उसमें तो आता ही नहीं। मैंने नवोदय पेपर दिया था, नवोदय पेपर नहीं आया था, और जैसे कि नवोदय का दिया था मैंने, अपने स्कूल का एंट्रेंस दिया था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया था जब मैंने दिया था। फिर यहाँ पे आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये मायने नहीं लगता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे -13 है, +27 है, प्लस ब्रैकेट में -41 है। यहाँ पे इक्वल में देखिए पहला नंबर लिखा गया है, ठीक, दूसरा नंबर लिखा गया है, फिर ये वाला नंबर यहाँ पे बचा है, तो ये वाला नंबर यहाँ लिख देंगे -26, ठीक। इसका सॉल्यूशन हो गया ना, -26 यहाँ पे है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, -26 प्लस
ब्रैकेट में -49 प्लस -83, ओके, इक्वल्स टू आ जाएगा ये वाला नंबर यहाँ लिख दिए, -26 यहाँ पे आ गया, -49 आ गया। कौन सा नंबर छूट रहा है? यहाँ पे छूट रहा है -83। एक सेकंड की, -83 -83 छूट रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन, 53 प्लस -37 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने 37 पहले लिख दिया, जैसे बुक में दिया है -37 पहले लिखा गया, फिर उसके बाद 53 आ गया, प्लस यहाँ 53 था, ये नंबर मिसिंग था, हमने फिल इन द ब्लैंक में हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक। -68 प्लस -76, ठीक, यहाँ पे इक्वल में -76, अब ये वाले नंबर पहले लिखा है, -76 और +68, यहाँ पे +68 लिखा था, प्लस -68 लिखा था, तो हम लोगों को क्या नंबर मिसिंग था? ये वाला नंबर मिसिंग था, तो फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला नंबर लिख दिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, -72 प्लस 0 इक्वल्स टू, देखिए -72 में से अगर 0 घटाएंगे तभी तो आएगा -72, यहाँ पे 0 लिख दिए, ठीक। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, नो सॉरी, कुछ मिस्टेक है, ये वाला मैं टिक करता हूँ, हल्का सा इसमें मुझको मिस्टेक लग रहा है, इसको मैं अभी आप लोग को बताता हूँ बाद में, एंड में नहीं, कल बताता हूँ। कल जब मैं दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। -83, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 83, ओके, -60 माइनस, फिर यहाँ पे ये -1 है, सॉरी ये -1 है, इक्वल्स टू आ जाएगा -59, ओके, -60 हो गया, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, -60 और ये माइनस प्लस, तो मैंने आपको बताया था -60, और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो फिर यहाँ पे आ गया -59, ठीक। फिर -31 प्लस -9 इक्वल्स टू 40, देखिए -31 है, प्लस माइनस ही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 31 में जब 9 को हम लोग प्लस कर देंगे 40 आ जाएगा, जिसकी साइन बड़ी उसकी साइन हम लोग ने यहाँ पे बुक में लिखा है -40 हो गया, सिंप्लीफाई है। अब इसको सॉल्व करना रहेगा, सिंप्लीफाई, एट सॉल्यूशन, ठीक। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। इसका मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट, अरे इसका इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक। कर्ली ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, एक को ये वाला होता है, फिर एक सबसे पहले ये वाला होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा सबसे छोटा ब्रैकेट टी वाला होता है। सबसे पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला करते हैं, ये वाला, फिर उसके बाद हम लोग सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट -13 -27 स्मॉल वाला ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, बिग ब्रैकेट स्मॉल बिग ब्रैकेट इसको कहा जाता है, फिर इसको मीडियम ब्रैकेट कहा जाता है। जैसे मैंने याद किया वैसे आप लोग भी कर लीजिए, मीडियम ब्रैकेट, ठीक। फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, जैसे मैंने याद किया आप लोग भी वैसे याद कर लीजिए तो आसानी रहेगी, मीडियम ब्रैकेट, ओके, ठीक।
पहले मीडियम ब्रैकेट दिया है, मीडियम ब्रैकेट में -13 है, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट है -27, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर मीडियम ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, फिर प्लस हो गया मीडियम ब्रैकेट -25, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट -40, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर मीडियम ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट पेज पे हो पाएगा। ये तो रफ के लिए इस पे करते हैं। रुकिए एक सेकंड। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, एंगल बिगड़ गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एंगल बिगड़ गया मोबाइल का। ठीक है, हाँ ठीक है, आई एम सो सॉरी, एंगल बिगड़ गया था मोबाइल का, जगह कम है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 का सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बोर्ड मास। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स टू करके -13 प्लस, हम ब्रैकेट रुकिए क्वेश्चन भी लिख दे पहले, क्वेश्चन है -13 -27, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, ठीक, क्वेश्चन हो गया। अब इक्वल, ठीक, -13 माइनस प्लस 27, ये वाला ब्रैकेट हट गया, प्लस ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे -25 प्लस 40। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 14, जिसकी साइन बड़ी उसकी साइन मैंने लिख दी, फिर इसका आ जाएगा 15, जिसकी साइन बड़ी मैंने उसकी साइन लिख दी, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका पूरा आंसर में 29। जब 15 और 14 को प्लस करेंगे 5 4 9, फिर 1 1 2, 29 आ गया सॉल्यूशन। फिर 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर इक्वल। हम लोग को बताना है क्या ये इक्वल है। मैंने अपनी रफ कॉपी में किया है, हाँ रफ कॉपी में मैंने किया है, क्वेश्चन भी लिख दूँ 9th वाला। फाइंड 36 -64 एंड -64 -36, क्या ये आर इक्वल सॉल्यूशन। मेरे बगल में घर बना है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होंगी। फिर 36 -64 इक्वल 36 प्लस 64 इक्वल 100। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी कर लीजिएगा, सिंपल पड़ेगा। फिर नाउ लिखेंगे -64 -36 इक्वल -64 प्लस -36 इक्वल 100। ठीक, हेयर ठीक, यहाँ पे हो जाए माइनस ना,
तो 4 0 कॉमन कैरी 100, ये देखिए यहाँ पे 100, इसका 100 आ रहा है इक्वल्स टू, इसका देखें माइनस इसका भी, तो एक सेकेंड, माइनस प्लस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 100 फिर -100 आएगा, और इसका -100 आएगा, जैसे मैंने पहले से लिखा था -100, एक का मैंने लिखा था 100 और दूसरे का लिखा था -100। हाँ, एक का 100 लिखा था, दूसरे का -100, जिसका कहते हैं ना, फिर इसका -100, तो ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक, फिर 10th क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू -8, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 6। हम लोग को यहाँ पे दिया है सपोज करने के लिए, इफ मतलब सपोज करना होता है। वेरीफाई डैट, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, a + b मतलब एक तरफ से वेरीफाई कर देना हम लोग को, ठीक, वेरीफाई डैट a + b + c, यहाँ पहला है a + b + c इक्वल्स टू a + b + c, a + b + c यहाँ पे ब्रैकेट में है a + b, और c जो है वो बाहर है, फिर यहाँ पे है a बाहर है प्लस ब्रैकेट में b + c है ना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक से कल आइसक्रीम खा लिया था, नुकसान कर दी। -8 -7 6, ठीक, वेरीफाई करना, +-7, फिर ये +6, ठीक, 2 + 6 इक्वल्स टू -9। इसकी साइन बड़ी, जो नंबर साइन बड़ी उसकी साइन मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं, हाँ, a बाहर प्लस b प्लस c इक्वल में -8 प्लस -7 प्लस 6 इक्वल्स टू -8 प्लस -1 इक्वल -9, माइनस माइनस, हेंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस a + b + c इक्वल्स टू a + b a + b + c c इक्वल है। फिर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव है, और ये एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ
associate associativity ठीक। फिर 11th क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू -9 b इक्वल्स टू -6 ना, if a इक्वल्स टू -9 and b इक्वल्स टू -6 so that a minus b इक्वल्स टू is not equal b minus a। ठीक, देख फोन आ रहा था। ओरफ के लिए है पेज 11th का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरा रफ का 2 पेज कंप्लीट हुआ। हेयर प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। देख लीजिए एक बार आप लोग, अभी मैं हिला नहीं रहा हूँ इसलिए एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए पूरा। हो गया, समझ लीजिए अभी हो गया गाइस। अब मैं 12 क्वेश्चन दिखाता हूँ। The sum of two integers is -16 if one of them is 53, find the other। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। ठीक, अब सॉल्यूशन। Let the other integer be x, then we have -16। ठीक, अरे यस, x इक्वल्स टू -16 -53 इक्वल्स टू -69। The other
इंटीजर इज -69। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए। सो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं कौन सा है, हाँ 13 क्वेश्चन बताता हूँ। 13 क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू इंटीजर इज -65 इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है। सम ऑफ टू इंटीजर is 65 if one of them -31, find the other। Let solution, let the other integer be x, then -31 plus x equal -65। -65 है, ओ सॉरी 65 ये इक्वल्स टू 65। यक्स इक्वल्स टू 65 प्लस 31, तो यक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 516 और 96। यक्स इक्वल्स टू 96। इधर हो जाएगा, आएगा तो इधर माइनस है तो इधर आएगा। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, एक सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा यक्स इक्वल्स टू 65 माइनस -31, फिर ये प्लस हो जाएगा 65 प्लस 31, फिर यक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 96। ठीक हो गया। आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो यहाँ तक था उसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ से है, ये वाला कट है, ये इतना दूर कट है, इतना दूर ये कट है। ठीक, के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन सा है? 14 ना। एक सेकेंड। हाँ, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and value of a, we have, हमारे पास है a माइनस
-6, ओके, इक्वल 4, a इक्वल्स टू 4 प्लस -6 इक्वल्स टू -2, हैंस की साइन ये होती है a इक्वल्स टू -2। आप लोग एक बार देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, देख लीजिए एक बार, देख लिया, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। उसके बाद राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, पहला है 0, अरे 15, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, पहला 0, पहले का सॉल्यूशन कंसीडर्ड the integer 8 and -8, then we have 8 plus -8 इक्वल्स टू 0। इसका ऐसे होगा 8 प्लस -8, सॉरी एक सेकंड, 8 - 8 इक्वल्स टू 0। इसका ऐसे ही हो जाएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग मैंने कैसे किया है। फिर आता है उसी का दूसरा अनिगेटिव इंटीजर। मैंने कल आप लोग को बताया था, जब मैं कल आप लोग को वो इंटीजर का इंट्रोडक्शन दे रहा था। फिर ये है इंटीजर इंट्रोडक्शन का, ये भी 5 सेकंड ही, अभी ये इंटीजर ही चल रहा है, उसका इंट्रोडक्शन ही है। अभी इंटीजर 8th में रियल वाला इंटीजर आएगा, इंटीजर 8th में भी है। नेगेटिव इंटीजर, दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, मैं इसका 3 ठो बताऊंगा, आप लोग उसके बाद अपना मतलब कि आप लोग उसके बाद समझ लेंगे। 3 ठो ही बताने से उसके बहुत टफ नहीं है। मैं आप लोग को 3 ठो ही बताऊंगा। आप लोग की बुक में जैसा भी क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन पे बेस्ड पे वो आप लोग समझ लेंगे। ये मेरी बुक आदर्श अग्रवाल, अगर आप लोग में NCERT भी होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूँगा। मैं 3 तक बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ लेंगे। कंसीडर्ड द इंटीजर 2 and -9, then we have 2 plus 9 minus 9. 2 plus minus 9 equals to -7, which is a negative integer. Negative integer. एक बार आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे किया है।